सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की, जिन पर सियासत हावी है। सियासत के हर पहलू और हर बारीकी पर करेंगे बात अगले आधे घंटे। रहिए हमारे साथ। सख्त से सख्त कार्रवाई, इन शब्दों में इसकी निंदा की जाए। तो आज हम बात करेंगे सियासत के उस पहलू की जिसके तले महिलाओं की सुरक्षा दबी है। जी हां, 15 दिसंबर की रात देश की राजधानी में जो कुछ हुआ शायद ही उससे कोई अनजान हो। चलती बस में एक मासूम की अस्मत को लूटा गया और कोई कुछ नहीं कर सका। एक या दो नहीं बल्कि 6 आरोपियों ने उस मासूम की जिंदगी के मायने ही खत्म कर दिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। वो मासूम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, लेकिन कोई कुछ न कर सका। अगर कुछ हो रहा है तो वो है सियासत। देश की राजधानी दिल्ली सबके सपनों का घर, लेकिन अफसोस कि देश की महिलाओं और मासूम लड़कियों के लिए ये वो खौफनाक जगह बन गई है जहां घर से निकलना, सपनों की उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं। रविवार की रात पैरामेडिकल की स्टूडेंट के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार की वारदात ने यही बात साबित कर दी है। दिल्ली वालों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया है तो बात संसद में भी उठी है। सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्यसभा में तो सांसद जया बच्चन के आंसू तक झलक उठे। I am ashamed. I personally feel very, very ashamed that I'm sitting in this house and I'm helpless and I'm not being able to do anything. And I'm certainly very, very disturbed, and I'm equally disturbed by the answers that keep coming and being placed on this august house by the ministers concerned, which are totally incorrect. I do not know what else to say. I thank you very much, and I think that there should be a law. विपक्ष लामबंद है और सवाल गृह मंत्री पर दागे जा रहे हैं। राजधानी में हुई इस वारदात से कांग्रेस में खलबली है। यही वजह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ताजा हालात पर चर्चा के लिए कोर ग्रुप भी बनाया, जिसमें खुद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे शामिल हैं। कांग्रेस सांसद गिरिजा व्यास ने खुद इन मामलों को रोकने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट बिल पास किए जाने और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग रखी है।
के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द बचता नहीं है। गृह में आए, इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बताएं। और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में क्या कर रही है गृह मंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दे। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा और प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग के चलते सदन की कार्यवाही परंपरागत रूप से 2 बार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि आखिर कानून बनाने का सिर्फ जिक्र ही क्यों होता है? बहस संसद में हर रोज होती है, लेकिन हर बार ऐसे नतीजे का इंतजार रहता है जिससे जनता का कुछ भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर उस रात यानी कि 15 दिसंबर की रात को हुआ क्या था। तो बिल्कुल एक लड़की की अस्मिता को तार तार किया गया। 6 आरोपी जिन्होंने एक एक कर उस लड़की के साथ बलात्कार किया और सीधे तौर पर उसकी अस्मिता को तार तार किया। लेकिन इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया और सवाल भी अब एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि आखिर सिर्फ कानून बनाने का, कड़े कानून बनाने का जिक्र ही किया जाता है, लेकिन कोई पुख्ता कदम कभी नहीं उठाया जाता। और अगर वाकई में हमारी सरकार संजीदा है इन तमाम मामलों को लेकर और कुछ करना चाहती है, तो फिर तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही? और संसद में किसने क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। The police, whose business it is to give us confidence as citizens, who should be involved in confidence building, are to take such determined steps that the fear should be there. How is it that these individuals who've done this atrocity believe that they will get away with it? My appeal is that the Home Minister is here. All of us women in this Parliament, in giving an invitation through you, sir, that we should collectively go, meet with him separately outside this house, meet with the Commissioner Police, meet with the Chief Minister New Delhi, to work out an action plan whereby such incidents do not happen again. It's not enough for us to treat this as yet another statistic and that tomorrow things will finish and day after another incident will happen like this. सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर आगे चलकर तो जो लोग इस किस्म की वारदातें करने का वो जो कोशिश भी वो ना करें, तो और ये वारदातें आगे रुके, क्योंकि वारदातें हो जाती हैं, हम मुलजिमों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक ये मामला गर्म रहता है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। और मेरा माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना है कि जब इस किस्म की वारदातें होती हैं और जब दोषी लोगों को पकड़ लेते हैं, तो उनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी यदि सही मायने में पब्लिसिटी अच्छी तरीके से हो जाए, उसकी पब्लिसिटी अच्छी तरीके से हो जाए, तो जो लोग इस किस्म की वारदातें करते हैं, तो मैं समझती हूं कि उनका मनोबल गिरेगा। और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस तरकीब नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, और जैसे ऑनरेबल मैत्रेय ने कहा कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये शुरुआत जो कल दुर्घटना हुई है दिल्ली में, उस अपराधी से होनी चाहिए। दिल्ली की सड़कों की हकीकत यह है कि हम चाहे कितना भी आक्रोश व्यक्त कर ले सदन में, चाहे कितने भी हम साउंड बाइट्स दे दें, कल रात को उसी स्थल पर जहां पर इस 23 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, उसी स्थल पर हेडलाइंस टुडे की एक महिला पत्रकार जाती है तहकीकात करने। मुझसे किसी ने कहा कि वो स्वयं डीसीपी की पत्नी है।
गाड़ी में 4-5 लड़के आते हैं, उनको परेशान करते हैं और ये महिला पत्रकार खैर मनाती है कि थैंक गॉड अ मेल कैमरामैन वॉज विद मी सो आई वॉज प्रोटेक्टेड। रेणुका जी ने कहा कि एक अबाव पार्टी पॉलिटिक्स कमराडरी की एक भावना के साथ हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आज एक महिला सदस्य होने के नाते एक और बहन से मैं कहना चाहती हूं कि नवंबर 2010 से हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से निवेदन कर रहे हैं कि आप गश्त बढ़ाइए पीसीआर वैन्स की, कि आप फुट पेट्रोलिंग ज्यादा करवाइए, कि आप महिला संगठनों के साथ बैठकर मासिक एक समीक्षा कीजिए कि आपके किसी भी काम से क्या क्राइम घट रहा है या क्राइम बढ़ रहा है। हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से निवेदन किया कि आप क्विक रिस्पांस टीम बनाइए, लेकिन हमारे एक भी निवेदन पर गौर नहीं किया गया। Now through this 1 minute's intervention that the crime situation in this Delhi will not improve ever until and unless you remove one of the most notorious criminals of this city. That criminal happens to be the present police commissioner of the city. He is busy with his own crimes. रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए। कोई शब्द बचता नहीं है। गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बताएं और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में क्या कर रही है गृह मंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दे। तो दिल्ली में हुए गैंगरेप की गूंज संसद में साफ तौर पर देखने को मिली। और आइए अब नजर डालते हैं कि ऐसी वो कौन सी नाकामियां हैं जिनके चलते ये घिनौनी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या है बुनियादी जरूरतें, ये भी आपको बताते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निगरानी हो, ये जरूरत है, क्योंकि इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द मिले सजा, ये मांग की जा रही है। सिविल डिफेंस को मिले बढ़ावा, ये बात भी की जा रही है। ये जरूरतें हैं। सभी गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम, क्योंकि जब जीपीएस सिस्टम लगेगा तो उन गाड़ियों तक पहुंचा जा सकता है जो इस तरह की वारदातों में शामिल होती हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि ऐसी वारदातें अगर होती हैं तो ये जाना जा सके कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया। तो बिल्कुल दिल्ली में गैंगरेप हुआ और इसकी जो गूंज है वो संसद में साफ तौर पर सुनाई दी और इससे लेकर अब सियासत भी तेज हो चली है। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चैनल वन न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी हैं, उनके पास भी जाएंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं क्राइम रिपोर्टर आर.के. रावत से सबसे पहले जानना चाहेंगे, रावत, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ तेजी देखने को मिली है? अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है? खबर ये मिल रही है कि जो 2 लोग फरार बताए जा रहे थे उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 लोग अभी जो है फरार बताए जा रहे थे, उनकी भी शिनाख्त हो गई और पुलिस जो है, पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। लगभग 5-6 टीमें जो है लगा रखी हैं और शाम तक हो सकता है जल्द ही, जो पुलिस कमिश्नर ने अभी अपनी बाइट में भी कहा है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी नेहा, बिल्कुल। किन धाराओं के तहत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन धाराओं के तहत कितने साल की सजा हो सकती है इनकी? देखिए, अभी तो ये 376 और 219, 120B, 34 और इसमें 307 भी अब लगाई गई है। तो इसमें इन सारी धाराओं में जो मामला जो बनता है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बनता है, उम्र कैद का। अगर ये लड़की की डेथ हो जाती है अगर इलाज के दौरान, तो फिर इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान जी भी बने हुए हैं। इरफान जी, जिस तरीके से बात हो रही है उस गैंग रेप की जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, पूरे देश में ऐसी वारदातें सामने आती रही हैं। लेकिन अभी तक जो ठोस कार्रवाई की जो उम्मीद की जाती है, ठोस कानून की उम्मीद की जाती है, सिर्फ बातों में ही है, सिर्फ जिक्र में ही है, लेकिन कभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया उसे। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया जिससे डरे ये तमाम लोग। क्या कहेंगे आप? आज आफत से बची जान तो कल खैर नहीं, ऐसे नादान का मुश्किल है सलामत रहना। सब लोग बातें कर रहे हैं। जो कयामत का मंजर उस बच्ची के ऊपर और उस फैमिली के ऊपर
टूट पड़ा, जो कहर टूट पड़ा, उसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। सवाल ये सब कुछ बढ़ाया जाएगा, अमल कब होगा? अमल की कमी है, एक्शन प्लान नहीं है इनके पास। और ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है और शायद पुलिस इसी तरह हाथ पैर मारती रहेगी। लेकिन उन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा जिनकी इज्जत, इस्मत, इफ्फत सब कुछ लुट चुकी है और दिल्ली नहीं दे पा रही है? बहुत अहम सवाल है। सवाल ये कब एक्शन होगा? कानून बहुत हैं, अमल की कमी है। बिल्कुल, लेकिन इरफान जी, जिस तरीके से आज तमाम महिलाओं ने, संसद के अंदर तमाम महिलाओं ने, और साथ ही साथ जो डिस्कशन देखने को मिला, जो सबने अपनी राय व्यक्त की, उसे सुनने के बाद एक बात निकलकर सामने आई है और बिल्कुल सही कहा संजय राउत ने कि महिला आरक्षण से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। और यहां पर महिला आरक्षण को लेकर तो फैसला होता है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कानून बनना चाहिए, उस पर अभी अमल होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, जिस तरह से बात हुई आप सुन रही हैं, मैं ये कह रहा हूं सजाए मौत दे दो, पत्थरों से मारो, संसार कर दो, ऐसी सजा दो कि नसीहत हासिल करे दुनिया, सबक हासिल करे, दोबारा हिम्मत न कर सके, दोबारा सोच न सके। जब तक सख्त सजा नहीं दी जाएगी, अवाम के सामने, पब्लिक के सामने, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, इस पर अमल हो, फौरन उन लोगों को सजाए मौत दी जाए और हिंदुस्तान के कानून को बदला जाए। अगर यह सजाए मौत शायद रेप के लिए हिंदुस्तान में न हो तो कानून को बदला जाए, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों की इज्जत महफूज रहे, इसके लिए सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हाउस चल रहा है, हाउस में इस बात पर डिबेट हो रही है, लेकिन एक्शन होना बहुत जरूरी है। इसमें सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत शर्मसार होती है पूरी दुनिया में, तो ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए और जल्द सजा हो और सबको नजर आए कि उनको सजा क्या दी गई और कौन लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, निंदा की जाती है और साफ तौर पर यह भी कहा जाता है कि अब कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी वारदातें, ताकि ऐसे मामले फिर से दोहराए ना जा सके। लेकिन संसद की हम बात कर रहे हैं, संसद में महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया, जिन्होंने साफ तौर पर इस घटना की निंदा की। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये उदासीनता है, कह सकते हैं सरकार के अंदर, कि बातें तो की जाती हैं लेकिन कदम उठाने के लिए कोई पुरजोर कोशिश नहीं की जाती? और यही वजह है कि अभी ये मुद्दा छाया हुआ है, मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है, इस वजह से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ दिन बाद सभी भूल जाएंगे और फिर कोई मामला होगा, फिर इस तरह से चर्चा होगी, लेकिन जो अहम फैसला, जो अहम कदम की हम बात करें, वो कभी उठता हुआ नजर नहीं आएगा। नेहा, आप संसद की बहस और संसद की चर्चा जरा गौर से देखिए, फिर वही पोजीशन और अपोजिशन आमने सामने है। अपोजिशन इल्जाम लगा रहा है, अपोजिशन वाले कह रहे हैं, सरकार वाले ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, कर रहे हैं, हमने किया है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। ये सब कुछ दिल्ली में है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली महफूज नहीं है। दिल्ली में दुनिया आती है और दिल्ली में 24 घंटे नेटवर्किंग है, लोग आते जाते हैं। तो जो हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाके हैं, उनका आलम क्या होगा? पूरी दुनिया में खबरें जाती हैं। ये सब बातें कर रहे हैं। इन सब लोगों को, जो लोग कसूरवार हैं, जो थाना वहां है, जो कांस्टेबल्स वहां हैं, जो पुलिस की पेट्रोलिंग उस एरिया के लिए है, सबसे जवाब तलब होना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। और इन लोगों ने गौर नहीं किया। एक लंबा सफर था उस बस का, कहीं उस बस को रोका नहीं गया। ये लोग ट्रकों को रोक के वसूल करते हैं पैसे और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, उसमें लगे रहते हैं। इनके पास वक्त नहीं होता। ये पुलिस पर पूरा इल्जाम है, पुलिस इसमें शामिल है। जब तक पुलिस शामिल नहीं होगी तब तक ये काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार रावत हमारे साथ बने हुए हैं। रावत, पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां पर सवाल उठाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आम इंसान जब निकलता है तो उसे रोका जाता है, उससे पैसों की उगाही की जाती है, लेकिन इस की वारदातें हो जाती है और पुलिस कहती है कि उसे कानो कान खबर तक नहीं लगी। कहीं ना कहीं ये पुलिस की उदासीनता है, पुलिस की कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सवालिया निशान लग रहा है। अब यहां पर पुलिस को भी साफ करना होगा, क्योंकि हमने आंकड़े जनता के सामने पेश किए कि इन 1 सालों की बात करें, 2012 की बात करें, तो किस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आए। कहीं बच्चों को निशाना बनाया गया है, कहीं विदेशी महिलाओं को निशाना बनाया गया है और कहीं इस तरह की गैंग रेप की वारदातें हुई हैं। यहां पर जवाबदेही बनती है, पुलिस को साफ करना होगा। जी, पुलिस ने बिल्कुल अपनी जवाबदेही तय की है। पुलिस ने जो जवाब भी दिए हैं। आज जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कमिश्नर साहब से पूछा गया कि 1.5 घंटा जो है बस जो है सड़कों पर रही है, 8 से 10 किलोमीटर जो है बस जो है घुमाती रही जा रही, इसको किसी ने चेक क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि वो सड़क जो है इतनी भीड़ भाड़ वाली है कि सभी बसों को, सभी गाड़ियों को चेक करना इतना मुमकिन नहीं है। अगर कोई कॉल होती, पुलिस के पास कोई सूचना होती तो उसको जरूर चेक किया जाता। ऐसी सूचना नहीं थी पुलिस के पास और कभी भी जो है
है हर किसी गाड़ी को रोक के, किसी बस को या कार को रोक के हर किसी गाड़ी की चेकिंग नहीं की जा सकती जब तक कि कोई हाई अलर्ट ना हो या फिर कोई और अलर्ट ना हो। जी नेहा, बिल्कुल। लेकिन रावत, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने भी आज संसद में कहा कि 2010 में उनकी पार्टी की तरफ से खुद यहाँ जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उनसे अपील की गई थी कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाइए, क्योंकि आप पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे तो तमाम सारी चीजों पर गौर किया जा सकेगा, इस तरह की वारदातों को रोका जा सकेगा, मीटिंग आप बाकायदा करिए हर महीने, तमाम सारी चीजें उन्होंने संसद में कही। लेकिन क्या इसका जवाब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पास है कि अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया उनकी तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कदम नहीं उठाए हैं, पेट्रोलिंग नहीं बढ़ाई है या फिर और या पिकेट्स नहीं बढ़ाई हैं। ये सब चीजें दिल्ली पुलिस की जो कार्य वो, और ये एक्सरसाइज जो है ये रोज की है, ये ऐसा नहीं कि कभी किसी बड़ी घटना के बाद की है। और जहां तक दिल्ली पुलिस की मिली भगत की, और जहां तक जो इरफान रसूल साहब अभी कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत हो सकती है इस केस में, तो ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस की मिली भगत का मतलब तो कहीं से नहीं उठती, क्योंकि ये मामले जो प्री प्लान नहीं थे, ये मामले सर्कमस्टेंसेस के ऊपर थे कि वो लड़की थी और उसके साथ बिल्कुल नहीं कही जाएगी। मिली भगत का सवाल क्या है? उस एरिया में कौन से लोग तैनात थे, किसकी ड्यूटी थी, क्या जवाब तलब होगा उनसे? जी बिल्कुल, बिल्कुल जवाब तलब किया जाएगा। होने का मतलब ये उनकी जवाबदेही बनती है उन लोगों की कि जो लोग वहां पिकेट पे तैनात थे, जिनकी जिस ट्रैफिक की ड्यूटी थी और जिस बस को जो इस टाइप की जो बस जो है जो चार्टर्ड बस जो इलाके से निकली है, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उनको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ये कहना कि जो पुलिस ने इसमें लापरवाही की, लापरवाही हो सकती है, लैक ऑफ हो सकती नहीं, लापरवाही है। आप पुलिस की जुबान बोल रहे हैं नेहा, लापरवाही के बिना ये केस हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, वो ट्रैफिक कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स में सारी चीजें आती हैं, और पुलिस उस इलाके की पेट्रोलिंग उस वक्त अगर कर रही होती और पुलिस को शक होता तो बस रोक सकती थी या नहीं रोक सकती थी? जी रावत जी, जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पेट्रोलिंग जिस समय, जैसा इरफान रसूल साहब बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग हो रही थी तो पुलिस रोक सकती थी, हो सकता है कि पेट्रोलिंग वाले पे इसमें, क्योंकि जो गाड़ी थी ये लग्जरी बस थी और इसमें चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे, अंदर क्या चल रहा है पुलिस को नहीं पता था, ना ही इस बात पर्दे लगे हमारी कमिश्नर से इस पर विस्तारपूर्वक बात हुई है और उन्होंने भी यही कहा है कि अगर ऐसी कोई सूचना होती तो शायद हम लोग इसको चेक करते और ये इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन कोई सूचना होने की वजह से इस काम को अंजाम दिया गया और इस पे पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। लगभग 17 टीमें ने इस पे काम किया और इस पे 24 घंटे के अंदर जो है वो 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें अक्षय ठाकुर और राजू नाम के 2 आरोपी जो अभी फरार बताया जा रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इरफान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये अगर वारदात, ये अगर घटना हुई है तो इसमें एक बात जी, लग्जरी अगर गाड़ी हो, पर्दे लगे हो, एयर कंडीशन गाड़ी हो, तो ये पुलिस रोकने की हिम्मत नहीं करती है, और ये पुलिस उन लोगों को साइडलाइन करती है जिनसे पैसे वसूलती है। पुलिस को कहीं ना कहीं समीक्षा करनी होगी। दिल्ली सरकार कहती है कि पुलिस सेंटर के हाथ में आती है, ये लापरवाही है, सरासर लापरवाही है, और जब तक खाकी वर्दी बेनकाब नहीं होगी पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान जी आप, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समझने की जरूरत है, सरकार का दावा है कि सारी सुरक्षा मौजूद है, पुलिस का कहना है कि पेट्रोलिंग की जाती है, तो गलती किसकी है, चूक किसकी है? क्या उस लड़की की गलती है कि वो रात को और इस सोच के साथ निकली कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, तो क्या उसकी गलती है? कई सारे सवाल हैं और इस पर गौर करने की जरूरत है। बहरहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल,
सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद